हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुपर टिप्स बाय यामी। आज का वीडियो है थोड़ा सा डिफरेंट। आज हम कोई रिव्यू नहीं करने वाले हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ नेल एक्सटेंशन के बारे में, और मैंने अपने नेल एक्सटेंशन घर में कैसे किए हैं ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ। पूरा प्रोसीजर आपको दिखाने वाली हूँ। अगर आप पहली बार नेल एक्सटेंशन कराने की सोच रहे हैं या जाने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको नेल एक्सटेंशन से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। घर पे नेल एक्सटेंशन का प्रोसीजर दिखाने से पहले कुछ ज़रूरी बातें कर लेते हैं, उसके बाद आप आगे का प्रोसीजर देख सकते हैं, या फिर आप यहाँ से स्किप करके भी जा सकते हैं अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है। तो देखना बहुत ज़रूरी है, इससे आपको हेल्प मिलेगी। इससे पहले हम बात करते हैं कि जो लोग पहली बार नेल एक्सटेंशन कराना चाहते हैं तो उनके मन में हज़ार तरह के सवाल होते हैं कि पता नहीं नेल्स ख़राब ना हो जाएँ, कमज़ोर ना हो जाएँ, या फिर कौन से नेल एक्सटेंशन कराने चाहिए, कौन से नहीं कराने चाहिए। कि अगर आप पहली बार नेल एक्सटेंशन कराने जा रहे हैं ना, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी अपने एक्सपीरियंस से कि आप पहले घर पे ही नेल एक्सटेंशन खुद से कर सकते हैं। जैसे कि आप वीडियो में प्रोसीजर आगे पूरा देखेंगे उस तरीके से आप कर सकते हैं। लेकिन क्यों करना है पहले ये जान लीजिए। क्योंकि देखिए, अगर आप पहली बार कराने जा रहे हैं ना, तो लॉन्ग नेल्स के साथ अगर आपको हैबिट नहीं है और लॉन्ग नेल्स के साथ आप कैसे आगे मैनेज करेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने पैसे भी डाल दिए और उसके बाद आपसे काम नहीं हो रहा है, आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो लॉन्ग नेल्स के साथ, तो इस वजह से आपके पैसे भी वेस्ट हो जाएंगे और ऊपर से आप अनकंफर्टेबल भी फील करोगे। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड यही करूंगी कि आप पहले नेल एक्सटेंशन घर पे ही कर लो, ठीक है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि हाँ आप मैनेज कर पा रहे हो लॉन्ग नेल्स के साथ, आप कंफर्टेबल हो, तो ही आप नेल एक्सटेंशन कराने जाना। पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा सवाल ये आता है कि नहीं, हमें तो नेल एक्सटेंशन कराना ही है, घर पे नहीं करना है, हमें सैलून से ही कराना है। तो कौन से नेल एक्सटेंशन कराने चाहिए? दो तरह के नेल एक्सटेंशन होते हैं, एक होता है एक्रेलिक और एक होता है जेल, ठीक है। एक्रेलिक जो होता है ना, वो थोड़ा सा हार्ड होता है, जस्ट लाइक सीमेंट। तो हार्ड होता है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, वो ज़्यादा देर तक स्टे करता है। और जो जेल वाला होता है ना, जेल वाला वो ज़्यादा देर तक स्टे तो नहीं करता है, लेकिन वो वैसे मतलब पेनफुल नहीं होता है। जो एक्रेलिक वाला होता है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया, हार्ड होता है, सीमेंट टाइप का पाउडर होता है, उससे वो नेल्स करे जाते हैं। तो वो क्या होता है, जब आप रिमूव करवाओगे, रिमूवेबल के टाइम पे क्या होगा कि ना, वो ऊपर की जो लेयर होती है ना हमारे नेल्स की, जो 3 लेयर होते हैं हमारे नेल्स पे, ऊपर वाली जो लेयर होती है ना वो डैमेज हो जाती है। और बहुत ज़्यादा, क्योंकि बफिंग करते हैं ना, वो बफिंग करते हैं, तो उस वजह से वो बहुत ज़्यादा जो नेल्स है ना, आपके रियल नेल्स जो है वो ब्रिटल हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे, ठीक है। ऊपर की जो लेयर है वो भी डैमेज हो जाती है, क्योंकि ज़्यादा बफिंग वगैरह होती है, इसलिए रिमूवेबल के टाइम पे बहुत लोगों को कई बार पेन भी हो जाता है। जैसे मेरे नेल्स जो है ना, मैं बहुत ज़्यादा मतलब बहुत जल्दी टूट जाते हैं, मेरे जो रियल नेल्स है ना वो जल्दी टूट जाते हैं, मतलब मेरे इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो मेरे जैसे लोगों को रिमूवेबल के टाइम पे दर्द हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। तो हर किसी को भी नहीं होता, लेकिन बहुत लोगों को पेन हो जाता है एक्रेलिक एक्सटेंशन कराते हैं तो। और जेल वाले जो होते हैं ना, वो ज़्यादा देर तक स्टे तो नहीं करते, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा सही रहते हैं, जो कि हर तरह के नाखूनों पे, हर तरह के नेल्स पे वो टिक जाते हैं, ठीक है। और उनका रिमूवेबल जो प्रोसेस होता है ना, वो इतना पेनफुल नहीं होता है, लेकिन एक्रेलिक वाला जो होता है वो काफ़ी पेनफुल होता है और वो हार्ड भी बहुत ज़्यादा होते हैं नेल्स। जेल नेल्स में आपको रिफिल भी करानी पड़ती है। जैसे सपोज करो किसी ने मतलब 2 महीने के लिए कराया या 3 महीने के लिए कराया, लेकिन आपको 15 से 20 दिन बाद आपको रिफिलिंग कराने जाना पड़ता है, तो उसका भी अलग से चार्ज ऐड हो जाता है। मतलब नहीं तो रिफिल कराने के भी उसके 300 रुपीज़, या डिपेंड करता है कि सैलून के कैसे एरिया में, नहीं पे डिपेंड करता है चार्जेस वगैरह, तो लेकिन एक्स्ट्रा चार्ज लगते हैं। और अगर आप रिमूव कराते हो, रिमूव कराने के भी कम से कम 300 रुपीज़ चार्जेस लगते हैं। कहीं कहीं पर कम भी लगते हैं, कहीं कहीं पर ज़्यादा भी लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि मोस्ट कॉमन क्वेश्चन ये है कि लोग पूछते हैं कि मतलब नेल्स कराने से क्या जो रियल नेल्स होते हैं हमारे, तो क्या वो कमज़ोर पड़ जाते हैं, वीक हो जाते हैं? तो हाँ, वो वीक हो जाते हैं। क्योंकि क्या होता है कि देखो, कोई भी आर्टिफिशियल प्रोसेस हम कराते हैं ना अपने बॉडी पर या अपने ऊपर, चाहे वो लैशेस लगवाना हो, चाहे वो बुटॉक्स करवाना हो, लिप इंजेक्शन लेना हो, चाहे वो नेल्स लगवाना हो, हमारी जो ओरिजिनलिटी जो होती है ना, हमारी जो रियल चीज़ है, वो इफेक्ट कहीं ना कहीं होती
होती है उससे, ये तो फैक्ट है। अगर कोई आपको ये कहता है कि नहीं आपके रियल नेल्स पे या आपके रियल आईज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रियल लैशेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नहीं, ये बात गलत है। फर्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं चीज़ें, क्योंकि देखो आर्टिफिशियल चीज़ तो आर्टिफिशियल ही है, और आर्टिफिशियल चीज़ को अगर आप रियल चीज़ से मिक्स करोगे, हमारे रियल नेल्स कमज़ोर इसलिए पड़ जाते हैं क्योंकि क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि नेल्स को चिपकाते हैं ना, जब वो हमारे नेल्स की जो फर्स्ट लेयर है ना उसको थोड़ा सा घिसा जाता है। आपने देखा होगा, जब आप कराने जाओगे तब आपको देख लेना, थोड़ा घिसा जाता है। घिसा इसलिए जाता है क्योंकि हमारे नेल्स की ऊपरी सतह पर ना थोड़ा सा ऑयली होता है, मतलब थोड़ा सा नेचुरल ऑयल होता है। नेचुरल ऑयल अगर वो नहीं घिसेंगे ना, नहीं हटाएंगे, तो वो नेल जो है वो चिपकेगा नहीं, तो इसलिए वो अच्छी देर तक, काफ़ी दिनों तक स्टे करे, चिपक जाए नेल्स। तो इसी वजह से ऊपर की लेयर को हटाया जाता है जिसमें नेचुरल ऑयल लगा होता है, ठीक है। तो वो उसको घिस के निकालते हैं, तब जाके वो जो आर्टिफिशियल नेल है उसको चिपकाते हैं। तो ये प्रोसेस होता है। तो इससे क्या हुआ, आपकी जो नेल की ऊपर वाली जो लेयर हो गई वो डैमेज हो जाती है पूरी तरीके से, तब जाके वो आर्टिफिशियल नेल उस पर चिपकता है। तो ये है स्टार्टिंग का प्रोसेस, ठीक। मॉरल ऑफ द स्टोरी आप समझ गए होंगे कि कोई भी आर्टिफिशियल प्रोसेस कराओगे अगर, तो वो नेचुरल जो चीज़ है, नेचुरल नेल है, वो ब्रिटल होता ही होता है। ऐसा कब होता है, ऐसा अगर आप कभी कभी कराओगे ना तब नहीं होता है, तब कमज़ोर नहीं पड़ते हैं आपके रियल नेल्स जो होते हैं। लेकिन जो लोग फ्रिक्वेंटली बेसिस पे कराते हैं, जो हर 3-4 महीने में कराते रहते, तो हर अति जो होती है ना हर चीज़ की खराब होती है। तो इतना जल्दी जल्दी आप एक आर्टिफिशियल प्रोसेस कराओगे तो डेफिनेटली आपके जो रियल नेल्स हैं वो कमज़ोर पड़ ही जाएंगे, वीक पड़ ही जाएंगे। लेकिन आप कभी कभार करा रहे हो, बहुत ज़्यादा गैप में करा रहे हो, तो आपके जो रियल नेल्स है वो इतने ज़्यादा हार्म नहीं करेंगे, आप डेफिनेटली करा सकते हो। तो इसके लिए मेरे पास है ये, आपने देखा ही होगा, ये आपको अमेज़ॉन वगैरह पे मिल जाता है, किसी भी शॉपिंग वेबसाइट पे मिल जाता है। ये नेल्स का पूरा सेट है। हमें नेल कटर की ज़रूरत है, हमें फेविक्विक की ज़रूरत है। वैसे तो देखो इसके साथ ग्लू आता है, लेकिन मेरा ग्लू जो है वो मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ, मैंने पहले भी कई बार लगाए हुए हैं ये नेल्स। तो मैंने सोचा इस बार मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ पूरा प्रोसीजर क्या है। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपके जितने भी नेल्स बड़े हुए हैं ना, वो सारे नेल्स आप कट कर लो अच्छे से, ठीक है। कोई भी नेल बड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। सारे नेल्स मैंने कट कर लिए हैं, और आप देखो कितने छोटे छोटे नेल्स हैं मेरे। क्या करना है, अब जितना भी ये जो नेल पॉलिश लगी हुई है ना, ये सब पूरा नेल पेंट आपको अच्छे से रिमूव कर देना है, ठीक है। पूरा नेल्स को क्लीन कर लेना है। नेक्स्ट हम इसको क्लीन करने के बाद में, नेल्स को हम साफ़ इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे जो नेल्स हैं आर्टिफिशियल वाले वो अच्छे से स्टिक हो जाए, बीच में कोई बैरिकेड ना बन जाए, ठीक है। तो हम कोई बफिंग वफिंग नहीं करने वाले, बस ऐसे ही हम इससे क्लीन कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, वही वाले नकली वाले नेल्स लेके ना क्यूटिकल्स को ऊपर की तरफ थोड़ा पुश करें, क्योंकि क्या होता है वो थोड़े नीचे हो या टेढ़े मेढ़े भी होते हैं। और अपने नेल के साइज़ का जो है नाखून से ना यहाँ इस तरह से साइज़ ले लेंगे कि कौन सा नेल जो है वो हमारे फिंगर पे सूट कर रहा है, मतलब फिक्स आ रहा है। वैसे तो उसमें दिए होता है, बॉक्स दिया होता है कि थंब का अलग है, फिंगर का अलग है, ये वाली पिंकी फिंगर अलग है, इंडेक्स फिंगर अलग है, सबका अलग अलग दिया होता है। तो बस आपको अपने हाथ के साइज़ का उसमें मेजर करना है, और अच्छे से अपने हाथों को ड्राई करके सुखा के, और इस तरीके से फेविक्विक स्टिक कर रही, फेविक्विक को एक ड्रॉप लगाना है, 2 ड्रॉप, जितना भी आपको लगता है कि उतने से स्टिक हो जाएगा। और उसके बाद आपको इस तरीके से नेल को अपने चिपका देना है, थोड़ी देर होल्ड करके रखना है। और इस तरीके से मैंने सब पे नेल लगा लिए हैं। अब मैं एक्स्ट्रा जो लेंथ है वो उसको नेल कटर से कट कर रही हूँ। जैसी भी आप शेप देना चाहो वो आपके हाथ में है, मेरे को बस ऐसे ही वाली थोड़ा सा स्क्वायर शेप ही रखनी है। तो इस वाले हाथ में मैं थोड़ा सा राउंड दे रही हूँ, और थोड़ा सा छोटा भी कर रही हूँ, ताकि ये मेरा राइट हैंड है ना, तो इससे काम वाम करना होता है, फिर ज़्यादा लंबे नेल से ना यार काम नहीं होता फिर बिल्कुल। तो इसलिए थोड़ा सा और छोटा मैं इसको कर लूँगी। बाकी दूसरे हाथ पे भी अभी लगाना है मुझे, उसकी शेप मैं स्क्वायर में रखूँगी। ये थोड़ा सा मैं कॉर्नर की तरफ से कट कर रही हूँ, और इसको मैं फिर फाइल कर लूँगी। अब मैंने दूसरे हाथ पे भी लगा रही हूँ, इसका मैं शेप जो है वो थोड़ा सा स्क्वायर में ही रखूँगी। तो इस तरीके से देखो पूरे नेल पे मैंने फेविक्विक लगाई, और इस तरह से नेल को स्टिक कर दिया। दबा के रखना है थोड़ी देर, ठीक है, दबा के रखोगे वो एकदम से स्टिक हो जाएगा। लेकिन पर्टिकुलरली जो नेल ग्लू होता है ना, जो जैसे मिस क्लेयर का नेल ग्लू काफ़ी अच्छा है, मैंने ऑर्डर किया हुआ है, तो अभी मेरा आया नहीं है, तो जब वो आ जाएगा तो, लेकिन वो ग्लू बहुत अच्छा है, और वो काफ़ी देर तक, काफ़ी दिनों तक आपके नेल्स को होल्ड करके रखता है। फेविक्विक तो निकल जाती है, मैं सच बता रही हूँ, फेविक्विक जो है वो जल्दी निकल जाती है उससे नेल्स, लेकिन हाँ नेल ग्लू से काफ़ी देर तक स्टे करता है, एटलीस्ट 1 वीक तक तो स्टे करता ही करता है। चाहे आप पानी में हाथ डालो, चाहे कुछ भी करो, लेकिन 1 वीक तक तो लगा रहता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अपने कोई भी चॉइस का आप नेल पेंट आप लगा लो, जैसे अगर नेल आर्ट भी करनी है तो नेल आर्ट भी कर सकते हो। वो
आपके ऊपर है, आपका अगर आपको आती है तो नेल आर्ट भी कर सकते हो। मैं बहुत जल्दी जल्दी कर रही हूँ इसलिए मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है नेल आर्ट करने का, लेकिन एक हाथ पे मैं कुछ अलग थोड़ा सा करूँगी, वो आप आगे देखना। यहाँ पे मैं L18 का ये नेल पेंट है ना, ये यूज़ कर रही हूँ। काफ़ी अच्छा कलर है ये फॉल सीज़न के लिए, विंटर सीज़न में काफ़ी अच्छा डार्क कलर लोग आजकल वेयर कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं भी यही वाला कलर लगा लेती हूँ, तो अच्छा लगता है L18 का। अब ये ना मैंने क्या करा, ये मेरे पास ग्लिटर रखा था पुराना, तो ग्लिटर मैंने इसमें नेल आर्ट को यूज़ करने में लगा लिया। यहाँ पे मैं एक फिंगर में ही लगाऊंगी, डस्ट ऑफ कर दूंगी बस। सो गाइस दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। मिलती हूँ आपसे एक और नए वीडियो में, बाय बाय।